नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क एनालिसिस से नेटवर्क फंक्शन या सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि क्या है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क फंक्शन। तो हम लोग इस टॉपिक पर देखेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल या नेटवर्क फंक्शन को स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए ऐसे कौन कौन से नेसेसरी कंडीशन बताए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को गिवन पॉलिनोमियल से पोल और जीरो की पहचान करना आना चाहिए। तो अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि किसी भी दिए हुए पॉलिनोमियल या नेटवर्क फंक्शन से पोल और जीरो को किस प्रकार से पहचाना जाता है, तो आप लोग पहले मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, नेटवर्क फंक्शन पर। उस पर पहले वाले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, फिर इस टॉपिक को आप लोग समझेंगे तो यह टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब हम लोग इस टॉपिक पर देखेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल या नेटवर्क फंक्शन के स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए ऐसे 3 कंडीशन बताए गए हैं। तो जिनमें से हम लोग एक एक कंडीशन के बारे में बारी बारी से समझेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जिनके द्वारा नेटवर्क फंक्शन या गिवन पॉलिनोमियल के स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। तो अब हम लोग इस टॉपिक पर उस पहले नेसेसरी कंडीशन को देखेंगे जिसको सेटिस्फाई करने से नेटवर्क फंक्शन या गिवन पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले नेसेसरी कंडीशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि नेटवर्क फंक्शन या गिवन पॉलिनोमियल के लिए नेसेसरी कंडीशन का पहला पॉइंट क्या है, एफ ऑफ एस कैन नॉट हैव पोल इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो इस पॉइंट से हम लोग समझ पाएंगे कि पहले हम लोगों को गिवन पॉलिनोमियल के पोल और जीरो को कैलकुलेट करना होगा। पोल और जीरो को कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग उस पोल जीरो को पहले एस प्लेन पर ड्रॉ कर लेंगे और चेक करेंगे कि कोई भी पोल का वैल्यू हम लोगों को जो एस प्लेन के राइट हैंड साइड पर नहीं मिलना चाहिए। जितने भी पोल हैं सभी पोल हम लोगों को एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड पर मिलने चाहिए। तो अब हम लोग इस कंडीशन को एस प्लेन के हेल्प से समझेंगे। तो पहले हम लोगों को यहाँ पर एस प्लेन को ड्रॉ करना होगा। तो अब हम लोग आगे इस एस प्लेन की हेल्प से नेसेसरी कंडीशन के पहले पॉइंट को समझेंगे। तो गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन के या नेटवर्क फंक्शन के जो भी हम लोग पोल कैलकुलेट करें वो सभी पोल एस प्लेन के कौन से साइड पर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो भी हम लोगों को पोल का वैल्यू मिले वो पोल का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो या निगेटिव होना चाहिए। अगर हम लोगों को कोई भी पोल का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा तो जिससे हम लोग कह सकते हैं कि नेसेसरी कंडीशन के पहले पॉइंट को वह गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन या नेटवर्क फंक्शन पहले पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा और गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए जो भी पोल हो उनको क्या होना चाहिए, जीरो या निगेटिव होना चाहिए। पोल के वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव नहीं मिलने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने नेसेसरी कंडीशन के पहले पॉइंट को समझा। अब हम लोग यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी के सेकंड पॉइंट को देखेंगे, जिसको सेटिस्फाई करने से नेटवर्क फंक्शन या गिवन पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा। तो पहले अब हम लोग उस सेकंड पॉइंट को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी के सेकंड पॉइंट को देखेंगे। तो देख पाएंगे कि एफ ऑफ एस शुड नॉट हैव एनी मल्टीपल पोल इन द जे ओमेगा एक्सिस। तो जब कभी भी हम लोग नेटवर्क फंक्शन या गिवन पॉलिनोमियल से पोल के वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वह जो पोल का वैल्यू हम लोगों को अगर इमेजिनरी एक्सिस पर मिले तो हम लोगों को इमेजिनरी एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर एक से अधिक
पोल के वैल्यू नहीं मिलने चाहिए। तो अब हम लोग आगे इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से और एस प्लेन की हेल्प से सेकेंड नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी को समझेंगे। तो अब हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट को समझने के लिए एक एस प्लेन और एक पॉलिनोमियल फंक्शन को लिया है। तो देख पाएंगे कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू हम लोगों ने लिया हुआ है 1/s² + 4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इस गिवन पॉलिनोमियल से पोल के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोगों को पोल का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे कि s इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा ±2j और एक बार और हम लोगों को मिलेगा s इज इक्वल टू ±2j। तो जब हम लोग इस पोल के वैल्यू को एस प्लेन पर प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को 2j पर, तो इस पॉइंट पर हम लोगों को दो इमेजिनरी पोल को ड्रॉ करना होगा, पॉजिटिव j ओमेगा एक्सिस पर और हम लोगों को निगेटिव j ओमेगा एक्सिस पर हम लोगों को -2j को प्लॉट करना होगा। तो अब हम लोग इस एस प्लेन और पोल के प्लॉट वाले डायग्राम से समझ पाएंगे कि अगर हम लोगों को इमेजिनरी एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर अगर एक से अधिक पोल के वैल्यू पता हो तो वह जो सिस्टम होगा वह सिस्टम क्या कहलाएगा, अनस्टेबल सिस्टम कहलाएगा। तो स्टेबल सिस्टम के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए, इमेजिनरी एक्सिस पर हम लोगों को एक ही पॉइंट पर एक से अधिक पोल के वैल्यू नहीं मिलना चाहिए। तो वह जो सिस्टम होगा वह सिस्टम क्या कहलाएगा, स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी के सेकेंड पॉइंट को समझा। अब हम लोग आगे नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी के थर्ड पॉइंट को देखेंगे, जिसके द्वारा सिस्टम के स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी के थर्ड पॉइंट को देखेंगे। तो थर्ड पॉइंट पर देख पाएंगे कि द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ एफ ऑफ एस कैन नॉट एक्सीड द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर बाई मोर देन यूनिटी। तो अब हम लोगों ने नेसेसरी ऑफ कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी के थर्ड पॉइंट को समझने के लिए एक पॉलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एस को लिया है। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एस से समझ पाएंगे कि जो हम लोगों को एस का इक्वेशन न्यूमरेटर से मिलेगा और जो हम लोगों को एस के इक्वेशन डिनोमिनेटर से मिलेगा, तो न्यूमरेटर पर जो एस का इक्वेशन होगा उस एस के इक्वेशन के हाईएस्ट पावर को हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, n से डिनोट किया है, और डिनोमिनेटर के s के इक्वेशन के हाईएस्ट पावर को हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, m से डिनोट किया है। तो जब हम लोग गिवन पॉलिनोमियल के न्यूमरेटर के इक्वेशन के s के हाईएस्ट पावर के वैल्यू को डिनोमिनेटर के s के हाईएस्ट पावर के वैल्यू को माइनस करें तो हम लोगों को वह वैल्यू क्या मिलना चाहिए, मोर देन यूनिटी। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप को मैथमेटिकल फॉर्म पे किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिख पाएंगे n माइनस m इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी के थर्ड पॉइंट को समझा। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि नेसेसरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क फंक्शन के लिए ऐसे कौन से 3 पॉइंट है जिनके द्वारा सिस्टम के स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।